Hello everyone, welcome to our channel Knowledge Hub. Friends, subscribe to our channel and click the bell icon for the latest update. आज हम लोग जो क्लास करेंगे वो ऑपरेटिंग सिस्टम की क्लास करने वाले हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की जो क्लास है वो क्लास नंबर आपके 10 है। ऑलरेडी हमने 9th क्लासेस कर लिया है। 9th क्लास में मैंने जो आपको कराया था वो यूनिट 3rd प्रोसेस एंड थ्रेड के जो हाफ ऑफ द टॉपिक या हाफ से ज़्यादा ही टॉपिक हमने ऑलरेडी कवर अप कर लिया था, बिकॉज वो एक्सटेंड हो रहा था क्लासेस, वजह से मैंने वहाँ पे इसको स्विच किया था। नाउ वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग यूनिट 3 ओनली, एंड जिसमें हम प्रोसेस एंड थ्रेड के ही बारे में पढ़ेंगे यूनिट 3rd में। और इसके रिलेटेड जो यूज़र लेवल थ्रेड हमने ऑलरेडी पढ़ा था लास्ट क्लास में, उसी के आगे हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि यूज़र लेवल थ्रेड के बाद हम यूज़र लेवल थ्रेड एडवांटेजेस, फिर यूज़र लेवल थ्रेड डिसएडवांटेजेस, कर्नल लेवल थ्रेड एंड कर्नल लेवल एडवांटेजेस एंड कर्नल लेवल डिसएडवांटेजेस, उसके बाद डिफ्रेंशिएशन पढ़ेंगे, उसके बाद कर्नल routines का और as well as this, and then with thread cancellation and all these topics that we will discuss. 2 marks question, possible questions also we will discuss in this class only. So before that, before starting the class, it's a request, अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इट्स अ ह्यूज रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, सो दैट हम जो भी वीडियोस डालें वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। एंड सेकेंडली, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास वीडियो पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका यूटिलाइजेशन भी कर सके। Starting with the today's session, so we'll start with the user level thread advantages. So user level thread advantages क्या होते हैं that we have to discuss. तो यहाँ पे आपके 4 advantages हैं user level thread advantages के बारे में. So first advantages is kernel mode privilege does not require for thread switching. Kernel mode privilege नहीं required होता है thread switching के लिए. Second advantages we have is these threads are fast to create and manage. और ये जो आपके यूजर लेवल थ्रेड होते हैं ये आपके फास्ट क्रिएट भी होते हैं और मैनेज भी होते हैं, दोनों ही चीज़ होती है इनके साथ. Third advantages of user level thread we have is user level thread works even if the operating system does not support thread. और user level thread जो है वो आपका तब भी परफॉर्म करता है, तब भी वर्क करता है जब ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट भी नहीं करता थ्रेड को, तब भी वो परफॉर्म करता है. फोर्थ एडवांटेजेस की बात करती हूँ तो यूज़र लेवल थ्रेड आर मोर पोर्टेबल, और यूज़र लेवल थ्रेड जो है वो बहुत ज़्यादा पोर्टेबल होता है. तो दीज वर द 4 एडवांटेजेस. अगर कोई आपसे पूछता है डिफाइन द एडवांटेज, एक्सप्लेन द एडवांटेजेस ऑफ यूज़र लेवल थ्रेड, सो यू कैन जस्ट राइट इट डाउन. कर्नल मोड privilege does not require for the thread switching. These threads are fast to create and manage. User level thread works even if the operating system does not support thread, and user level thread are more portable. नाउ वी आर डीलिंग विद, क्योंकि हमने एडवांटेजेस डिस्कस किया है यूजर लेवल थ्रेड के, तो डिसएडवांटेजेस भी डिस्कस करेंगे. सो वी हैव अ डिसएडवांटेजेस. डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं तो यहाँ पे 3 डिसएडवांटेजेस हैं आपके यूजर लेवल थ्रेड के, जो कि आप देख सकते हैं. यूजर लेवल थ्रेड के 3 एडवांटेजेस है, जिसमें से पहला एडवांटेजेस है इफ थ्रेड ब्लॉक द कर्नल में ब्लॉक ऑल थ्रेड. तो बेसिकली यूजर लेवल जो आपका थ्रेड होता है, इसका पहला एडवांटेज है कि अगर थ्रेड ने ब्लॉक किया तो जितने भी कर्नल है वो सारे ब्लॉक कर देंगे आपके सारे थ्रेड को. सेकेंड डिसएडवांटेज इज नॉट सुटेबल फॉर मल्टी प्रोसेसर सिस्टम. ये आपका सुटेबल नहीं होता मल्टी प्रोसेसर सिस्टम के लिए. Third is your user level thread also do not support system wide scheduling priority here. तो जो user level thread होता है वो आपका support नहीं करता system को wide scheduling priority के केस में. तो these were the 3 disadvantages of user level thread here. The first one is if thread blocks the kernels may block all the threads. Second one is not suitable for the multiprocessor system. Third was user level thread also do not support the system wide scheduling priority. Now we'll discuss the second thread that we have is kernel level thread here. So kernel level thread क्या होता है basically? Kernel level thread in the kernel level thread management is done by the kernel. Kernel level thread में जो thread management होता है, thread का जितना भी management work होता है वो सब kernel ही करता है. ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट द कर्नल लेवल थ्रेड. ऑपरेटिंग सपोर्ट जो होता है वो आपका कर्नल लेवल थ्रेड को सपोर्ट करता है. सिंस कर्नल मैनेजिंग थ्रेड्स, क्योंकि कर्नल आपका मैनेज कर रहा है थ्रेड को, कर्नल कैन शेड्यूल अनदर थ्रेड इफ अ गिवन थ्रेड ब्लॉक्स रादर देन ब्लॉकिंग द एंटायर प्रोसेस. तो अगर मान लो कोई थ्रेड है आपका वो एक ब्लॉक कर रहा है तो फिर आप, क्योंकि कर्नल ही आपका मैनेज कर रहा है थ्रेड को, तो वो आपका दूसरा अगर ये कोई ब्लॉक कर रहा है तो वो आपके दूसरे थ्रेड को जनरेट कर सकता है, ना कि आपका वो पूरा प्रोसेस ही ब्लॉक कर दे.
Kernel level thread support one to one thread mapping. This mapping requires each user thread with kernel thread operating system performs this mapping. तो kernel level thread जो होता है वो आपका one to one threading होता है कि one से आपका one ही जाएगा, क्योंकि इसमें जो हम लोग one to one mapping और many to many mapping देखिए तो वो one to one ही mapping इसको सपोर्ट करता है। उसके साथ ये जो मैपिंग होती है इसमें हर एक जो थ्रेड होता है कर्नल थ्रेड का ऑपरेटिंग सिस्टम को परफॉर्म करता है बाय यूजिंग दिस मैपिंग मेथड. Now the next move on with the further that with related to the kernel level thread that we have to discuss here is. So here you can see that the advantages of kernel level thread का advantages देख सकते हैं आप. यहाँ पे 3 तरह के kernel level thread है. पहला है each thread can be treated separately. तो advantages kernel level thread का पहला है आपका कि हर एक जो thread होता है आपका वो अलग तरह से treat किया जाता है, अलग अलग हर एक thread को हम treat करते हैं. Second advantages we have is a thread blocking in the kernel does not block all the thread in the same process. एक सेम प्रोसेस में अगर एक थ्रेड जो है वो ब्लॉक कर रहा है कर्नल को तो वो सारे पूरे प्रोसेस को सेम प्रोसेस को ब्लॉक नहीं करता, वो दूसरा थ्रेड जनरेट कर देता है. ओके क्योंकि इसमें कर्नल लेवल थ्रेड में कर्नल ही मैनेज करता है थ्रेड्स को, इस वजह से. The third advantages of kernel level thread we have kernel routine itself as multi-threaded. Kernel routine जो है वो आपका खुद ही multi-threaded है. तो 3 आपके advantages है kernel level thread के. Each thread can be treated separately. A thread blocking in the kernel does not block all the other threads in the same process. The third one is kernel routine itself as multi-threaded here. Now talking about the disadvantages, क्योंकि 3 disadvantages and we have a 2 disadvantages of kernel level thread that we have to discuss here. The first is slower than the user level thread. ये आपका जो kernel level thread है वो आपका slower होता है as compared to the user level thread. The second disadvantages we have is there will be overhead and increase in kernel complexity. तो basically इसमें जो ये आपका जो kernel level thread होता है वो आपका overhead होता है और increase करता है kernel complexity को. तो 2 disadvantages हैं आपके kernel level thread के. First is slower than the user level thread and the second one is there will be overhead and increase in the kernel complexity. Now talking about the differentiate between the user thread and the kernel thread. जो अभी हमने 2 तरह के thread पढ़े हैं, user level thread and the kernel level thread, तो वो उसके बीच के हम 2 differences पढ़ेंगे. Although we discuss 7 of the differences between the user level thread and the kernel level thread that we have here is. The first difference is user level thread are faster to create and manage. User level thread जो होते हैं वो आपके सबसे जल्दी और create भी होते हैं और even though they are manageable also. Kernel level thread की बात करती हूँ तो kernel level thread are slower to create and manage. आपका user level thread जो है वो faster create और manage करा जाता है और kernel level thread जो होता है वो आपका slower create और manage किया जाता है. Second differentiate we have is implement by thread library at the user level. और आपका जो user level thread होता है वो आपका implement होता है thread library के through at the user level. कर्नल लेवल थ्रेड की बात करती हूँ तो ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट डायरेक्टली टू द कर्नल थ्रेड. ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सपोर्ट करता हुआ डायरेक्टली योर कर्नल थ्रेड है. The third disadvantage differentiate between the two we have is user level thread can run on any operating system. User level thread जो है वो आपके किसी भी operating system में run कर सकता है. Kernel level thread की बात करती हूँ तो kernel level thread are specific to the operating system. Kernel level हर एक operating system में run नहीं करता, वो specific होता है, specific operating system में ही run करता है. Fourth disadvantage differentiate between the user level thread and the kernel level thread that we have here. The fourth differentiation is support user level thread support provided at the user level called user level thread. जो आपका user level thread होता है वो आपका provide करता है user level को, इसी वजह से उसे हम user level thread बोलते हैं. kernel level thread की अगर हम बात करते हैं तो kernel level thread support may be provide by the kernel, क्योंकि ये आपका kernel के through provide किया जाता है. It is called kernel level thread. Now discussing the fifth differentiate between your user level thread and as well as kernel level thread that we have here is.
The fifth differentiate between the user level and the kernel level thread we have here. Multi-thread application cannot take advantages of multi-processing. जो multi-thread applications होती हैं वो आपके advantages नहीं ले सकते multi processing का. And even though in kernel level thread की बात करती हूँ, kernel routines themselves can be multi-threaded, और क्योंकि kernel routines जो है वो खुद भी multi-threaded हो सकती हैं. Sixth, differentiate between those, we have examples of user level thread we have is POSIX P threads and match C threads. ये दो आपके threads हैं जो कि आपके user level thread में आते हैं, POSIX P threads and match C threads. कर्नल लेवल थ्रेड्स की बात करती हूँ तो एग्जांपल्स है आपका विंडोज़ 95, 98 NT and Sun Solarix and Digital Unix. These were the three examples of kernel level your thread here. The seventh differentiate we have here is user level thread are also called many to one mapping thread. User level जो आपका thread होता है वो आपका many to one mapping thread को follow करता है, and that also called many to one mapping thread as well. कर्नल लेवल थ्रेड की बात करती हूँ तो कर्नल लेवल थ्रेड जो है वो आपका सपोर्ट करता है 1-to-1 थ्रेड मैपिंग, 1-to-1 थ्रेड मैपिंग जो कि मैंने आपको बताया था, तो दैट 1-to-1 होता है. Okay, now discussing the next we have is your thread cancellation. Thread cancellation क्या होता है, किस तरह से यूज होता है, that what we have to discuss here. तो thread cancellation is all about thread cancellation is a process of thread terminates before it completion of task. Basically thread cancellation, जब आप thread cancellation एक process है जहाँ पे आप thread को terminate करते हो, end करते हो उसके complete, उसके task को complete होने से पहले. For example ये complete होने ही वाला था और आपने इसको cancel कर दिया, तो वो thread आपका completion होता है, वो complete नहीं हुआ but उससे पहले उसको आपने उसके task को terminate कर दिया, end कर दिया. फॉर एग्जाम्पल इन मल्टी थ्रेड इन्वायरमेंट, अब एग्जाम्पल है कि मल्टी थ्रेड इन्वायरमेंट में थ्रेड कंकरेंटली सर्चिंग थ्रू अ डेटाबेस. इफ वन ऑफ द थ्रेड रिटर्न्स द रिजल्ट द रिमेनिंग थ्रेड माइट बी कैंसल्ड. थ्रेड कैंसलेशन इज ऑफ टू टाइप्स. तो बेसिकली क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मल्टी थ्रेड इन्वायरमेंट है आपका तो आप थ्रेड कंकरेंटली सर्च करता रहेगा अपने डेटाबेस के थ्रू, ठीक है. तो उसमें क्या होता है, अगर कोई एक थ्रेड ने भी रिटर्न कर दिया रिजल्ट को तो बाकी जितने भी रिमेनिंग थ्रेड होते हैं वो सारे के सारे कैंसिल हो जाएंगे. दैट व्हाट एक्चुअली स्टैंड फॉर द थ्रेड कैंसिलेशन. अब थ्रेड कैंसिलेशन जो है वो दो तरह के होते हैं. दो तरह के कौन कौन से होते हैं, पहला एसिंक्रोनस कैंसिलेशन एंड दूसरा है डिफर्ड कैंसिलेशन. तो asynchronous cancellation and deferred cancellation, this is of two type of thread cancellation here. Now we'll discuss context switch. Context switch मैंने आपको ऑलरेडी बताया था थोड़ा बहुत, बट ये मैंने जो बताया है वो 2 मार्क्स के पॉसिबल क्वेश्चन में बताया है. context switch क्या होता है, बेसिकली context switch is switching the CPU to another process requires saving the state of the old process and loading the saved site of the new process. तो context switching basically वो होता है कि जिसमें आप switching जो है एक CPU से दूसरे process को जो requirement है उसको सेव करता है. पहले तो old process का जो state होता है उसको सेव करता है, उसके बाद वो load करता है उसको सेव करने के बाद new process को. That is what it terms as context switching here. Now we deal with the next that we have to discuss with related to many other points that we have to discuss here is related to the operating system unit 3. So where the multi-threading is the new topic that we have to discuss after the context switching. Multi-threading क्या होता है that we have to discuss in detail क्योंकि ये पूछा जाता है. Multi-threading is the ability of program of an operating system process to manage its use of by more than one user at a time and even manage multiple requests by the same user without having to have a multiple copies of the programming running in the computer.
तो मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है? मल्टी थ्रेडिंग एक एबिलिटी है प्रोग्राम की एक ऑपरेटिंग सिस्टम में, जहाँ पे जो प्रोसेस होता है वो मैनेज किया जाता है। एक से ज़्यादा जो आपके प्रोसेस होते हैं, ओके, एक से ज़्यादा जो यूज़र्स होते हैं एक टाइम के लिए, उनको मैनेज करा जाता है, क्योंकि वो मल्टीपल रिक्वेस्ट देंगे एक सेम यूज़र के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है, मल्टीपल कॉपीज़ अगर नहीं है, ठीक है, तो ऑब्वियस तो आपका जो प्रोग्रामिंग रन करेगा कंप्यूटर में, वो फिर किस तरह से करेगा, वो उसको दिक्कत देगा। इसी वजह से मल्टी थ्रेडिंग यूज़ की जाती है। मल्टी थ्रेडिंग के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो देन वी हैव हियर इज ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर लेवल थ्रेड एंड कर्नल लेवल थ्रेड। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूजर लेवल थ्रेड और कर्नल लेवल थ्रेड दोनों को ही यूज करता है। यूजर लेवल थ्रेड आर मैनेज विदाउट कर्नल सपोर्ट, और जो यूजर लेवल थ्रेड होता है वो आपका बिना कर्नल सपोर्ट के ही यूज होता है। अभी मैंने यूजर लेवल थ्रेड के बारे में, कर्नल लेवल थ्रेड के बारे में, इसके एडवांटेजेस में, डिसएडवांटेजेस में, इवन द डिफरेंशिएट बिटवीन द यूजर थ्रेड एंड यूजर लेवल थ्रेड एंड कर्नल लेवल थ्रेड को मैंने डिस्कस किया है। आई थिंक वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा उन बच्चों को जिनको ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट एंड मैनेज द कर्नल लेवल थ्रेड। तो क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो आपका सपोर्ट और मैनेज कर्नल लेवल थ्रेड को ही करता है। The next, for reference to the multi-threading here, modern operating system support kernel level thread. Modern operating system support जो है वो आपका kernel level thread को support करता है. Kernel perform a multiple simultaneously task in the operating system. और modern operating system जो है वो क्योंकि आपका kernel level thread को support करता है, और जो kernel होता है वो multiple simultaneous task को operating system में perform करता है, even though they are supporting the operating system. In most of the application user thread are mapped with kernel level thread. और बहुत सारे ऐसे applications हैं जिसमें जो user threads हैं वो आपके mapped होते हैं through with a kernel level thread। बल्कि अगर हम user level thread की बात करते हैं तो वो kernels के without ही support करे बिना ही use कर सकते हैं। डिफरेंट मेथड्स ऑफ मैपिंग इज यूज्ड इन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफरेंट जो मेथड्स हैं मैपिंग के, वो कौन कौन से हैं? तो 3 तरह के होते हैं। एक होता है 1 to 1, एक होता है मैनी टू वन, एंड एक होता है मैनी टू मैनी। मैनी टू वन की अगर हम बात करते हैं तो मैनी टू वन जो है वो आपका यूज होता है यूज़र लेवल के लिए, यूज़र लेवल योर थ्रेड के लिए यूज़ होता है। और 1 to 1 जो होता है वो आपका कर्नल लेवल थ्रेड के लिए यूज़ होता है। ओके, तो 1 to 1, many-to-one and many-to-many here. These were the three mapping that are used, different mapping that are used in the operating system here. Now we are dealing with the thread is why thread is called as lightweight process. क्यों thread को हम lightweight process बोलते हैं? Why it is called? They had asked you many times in the examination, so that's why I had made you write as in the form of the heading here. थ्रेड टेक लेसर रिसोर्स देन अ प्रोसेस। थ्रेड जो है वो आपका कम रिसोर्स लेता है एज कम्पेयर टू द प्रोसेस। या थ्रेड ऑल्सो शेयर्स द एड्रेस स्पेस। जो थ्रेड होता है वो आपका एड्रेस स्पेस को भी शेयर करता है। इट शेयर्स विद प्योर थ्रेड इट कोड सेक्शन, डेटा सेक्शन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। और बेसिकली जो आपका है ना, वो ये आपका प्योर जो है वो शेयर करता है, प्योर थ्रेड के साथ कोड सेक्शन को शेयर करता है, डेटा सेक्शन को शेयर करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम रिसोर्स को शेयर करता है, सच एज ओपन फाइल जो उसकी फाइल होती है, सिग्नल्स जो होते हैं, एंड कलेक्टिवली नोन एज टास्क। ओपन फाइल सिग्नल्स को शेयर करता है, और कलेक्टिवली अगर हम इसकी बात करते हैं तो उसे ही हम टास्क कहते हैं। नाउ मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट वन रिलेटेड टू द थ्रेड, व्हाई थ्रेड इज कॉल्ड लाइट वेट प्रोसेस, एंड मोर ओवर with respect to this topic that we have to discuss here. What information about a process need to be saved, changed or updated when context switching take place? So here, what information about a process needs to be saved, changed or updated when context switching take place. जब context switching takes place करता है तब कौन सी information जो है process की वो आपको save करनी होती है, change करनी होती है, update करनी होती है, तो किस तरह से basically हम करते हैं वो that what we have to know. The current process state must be stored before a context switch. Current जो process state होती है वो आपकी stored होना चाहिए context switch से पहले ही.
in a data structure called a process a control a block. और आपका जो data structure होता है that in the form that is also all are in known as process control block, जिससे हम PCB पढ़ते हुए अभी तक आए हैं. This includes a value in the CPU register priority. Basically यही आपका जो है values in CPU में रखता है, registers है, priority etc. Now talking about the next one that we have here is the next heading, that is reasons for providing process cooperating that we have here. So reasons for providing process cooperation here, that reasons for process cooperation is for information sharing to increase computation speed up and convince. तो reasons जो आपका process cooperation के लिए है वो ये है कि information share होता है, increase computation speed up and convinces. Now this next heading we have is process. What is a process, define process, and what information maintained in your PCB, that what we have to discuss here. A process is simply a program in execution. आपका जो process होता है वो simply एक program in execution होता है, that is an instance of program execution. एक instance होता है program execution का. PCB that is your process control block maintains the pointer. आपका PCB जो है वो pointer को maintain करता है, state को maintain करता है, process number को maintain करता है, CPU registers, PC, memory allocation etc. This is all the information that has been maintained by the PCB here. Now the next one we have is differentiate thread from a process. थ्रेड को डिफरेंशिएट करना है प्रोसेस से. तो ऑलरेडी मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था डिफरेंशिएट बिटवीन द थ्रेड एंड प्रोसेस. सो इन अ वर्ड ऑफ 2 marks that I had mentioned here is थ्रेड इज कॉल्ड लाइट वेट प्रोसेस. थ्रेड जो है वो आपका लाइट वेट प्रोसेस कहलाता है, एंड प्रोसेस जो है उसे हम हैवी वेट प्रोसेस कहते हैं. तो थ्रेड इज कॉल्ड लाइट वेट प्रोसेस और प्रोसेस को हैवी वेट प्रोसेस बोलते हैं. थ्रेड स्विचिंग डज नॉट नीड टू कॉल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कॉज एन इंटरप्ट टू द कर्नल. थ्रेड स्विचिंग जो होती है वो उसको ज़रूरत नहीं होती दैट इट कॉल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड दैट कॉज इंटरप्ट टू द कर्नल हियर. वेयर एज प्रोसेस स्विचिंग नीड्स इंटरफेस विद ऑपरेटिंग सिस्टम. प्रोसेस स्विचिंग जो होती है उसको इंटरफेस चाहिए होता है विद रिलेटेड टू द ऑपरेटिंग सिस्टम. Now dealing with the next one, that is defined task control, that task control block. task control block कैसे define करोगे? task control block जिसको TCB कह सकते हैं आप, that is also known as PCB, that is process control block. तो task control block is also known as process control block. and process control block मैंने आपको starting से जो कल का लेक्चर था जो आज का लेक्चर है वो दोनों में मिला के मैंने आपको बताया. तो आई थिंक टास्क कंट्रोल ब्लॉक आप लिख सकते हो, क्योंकि अगर उन्होंने प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक पूछा तो शायद आप उसको बहुत ईजिली और बहुत अच्छे से उसके कंपोनेंट्स, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस सब लिख लोगे. बट इफ दे हैड आस्क्ड यू अबाउट द टास्क कंट्रोल ब्लॉक तो आई थिंक आप फिर नहीं लिख पाओगे. तो दिस इज द रीजन व्हाई आई एम आस्किंग यू टू लर्न दिस. TCB is also known as your PCB here. Task control block is also known as process control block. Now moving on to the next one that we have here is provide two programming examples in which multi-threading provides better performance than a single threaded solution. तो आपको दो ऐसे प्रोग्रामिंग एग्जांपल्स बताने हैं जिसमें आपका जो मल्टी थ्रेडिंग जो है वो आपका बेटर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करे एज कंपेयर टू द सिंगल थ्रेडेड सोल्यूशन. सो देयर वर द 3 points related to this. 3 examples that we are dealing with here is a web server that services each request in a separate thread. एक वेब सर्वर जो है वो आपका सर्विसेज को रिक्वेस्ट करता है, हर एक को रिक्वेस्ट करता है अलग अलग the separate thread. A parallelized application such as the matrix multiplication, when different parts of the matrix may be worked on in parallel here, where एंड इंटरैक्टिव बेसिकली जो पैरलाइज्ड एप्लीकेशन होता है जैसे कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मैट्रिक्स मे बी वर्कड इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल हियर इन पैरेलली. एंड द थर्ड पॉइंट वी हैव रिलेटेड टू द मल्टी that is multi-threaded solution is better than your single-threaded solution here. An interactive GUI program such as debugger
where a thread is used to monitor user input, another thread represent the running application, and the third thread that monitor the performances. तो बेसिकली अगर हम इंटरेक्टिव GUI प्रोग्राम की बात करते हैं जो उसमें डिबगर होता है, डिबगर क्या होता है, जो उसमें थ्रेड्स यूज होते हैं मॉनिटर में, तो वो आपका एक यूजर इनपुट लेता है एक, और दूसरे थ्रेड जो होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं आपके रनिंग एप्लीकेशन को, थर्ड जो थ्रेड होता है वो आपका मॉनिटर करता है परफॉर्मेंस को. Now moving on with the next, that we have a thread share with peer thread. जो कौन से ऐसे थ्रेड हैं जो शेयर करते हैं peer threads, and that वो we have here is थ्रेड शेयर द मेमोरी एंड रिसोर्स ऑफ द प्रोसेसर. जो थ्रेड होते हैं वो आपके मेमोरी को शेयर करते हैं एज वेल एज रिसोर्स ऑफ दैट प्रोसेसर को यूज़ करते हैं. नाउ द नेक्स्ट वन वी हैव हियर इज विद रेफरेंस टू द थ्रेड ओनली, दैट कैन अ मल्टी थ्रेडेड solution using multiple user level thread achieve better performances on the multiprocessor system than on a single processor system. तो क्या मल्टी थ्रेडेड सोल्यूशन जो हम मल्टी यूज़र मल्टीपल यूज़र लेवल थ्रेड पे अचीव करते हैं, क्या वो बेटर परफॉर्म करते हैं एज कंपेयर टू द मल्टी प्रोसेसर सिस्टम देन ऑन द सिंगल प्रोसेसर सिस्टम. सो दैट व्हाट वी हैव टू डील हियर इज अ मल्टी थ्रेडेड सिस्टम कंप्रोमाइजिंग ऑफ मल्टीपल यूज़र लेवल थ्रेड. तो मल्टी थ्रेड सिस्टम जो होते हैं वो कंप्राइज करते हैं मल्टी यूज़र लेवल थ्रेड को, दैट कैन नॉट मेक यूज ऑफ द डिफरेंट प्रोसेसर्स इन द मल्टी प्रोसेसर सिस्टम simultaneously. The operating system can only be a single process, will not be scheduled the different threads of the process on the separate processor. Consequently, there is no performance benefits associated with the executing multiple user level thread on a multi-processor system here. Now moving on with the next one that we have here is that what is a PCB and defined PCB. So I think that you know very well that is process control block, that is the full form of PCB. Specify the information maintained in it. कौन सी information है जो maintained की जाती है by the process control block, that what we have to explain here. Each process is represented in the operating system by a process control block. हर एक process जो कि आपको operating system पे represent किया जाता है वो process control block के through ही किया जाता है. Process control block contains information like process state. Process control block जो है वो आपका information contain करता है, जैसा कि आपका process state को contain करता है, process counter, CPU register and accounting information etc. तो basically process state conclude करता है, contain करता है, process counter include करता है, CPU register include करता है, accounting information as well as etc. here. Now dealing with the next one that we have here is a thread. Major advantages of thread क्या होते हैं and as well as क्या उसके major advantages हैं thread के. सो पहले थ्रेड को डील करते हैं. अ थ्रेड इज अ फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन थ्रू अ प्रोसेस कोड. जो थ्रेड होता है वो आपका एक फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन है जो कि प्रोसेस कोड के थ्रू होता है विद इट्स ओन प्रोग्राम काउंटर, सिस्टम रजिस्टर्स एंड स्टैक. उस जिसके पास खुद का एक प्रोग्राम काउंटर होता है, सिस्टम रजिस्टर होता है एज वेल एज स्टैक होता है. दैट इज ऑल comes under the known as a thread here. Now the advantages of a thread we have is minimize context switching time, जो कि context switching time को minimize करता है. सेकेंड एडवांटेजेस होता है एफिशिएंट कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन जो होता है वो बहुत ही एफिशिएंट होता है. बेनिफिट्स ऑफ मल्टी थ्रेड, क्या बेनिफिट्स है मल्टी थ्रेड के, दैट वी हैव टू डील हियर. बेनिफिट्स ऑफ मल्टी थ्रेड इज रिस्पॉन्सिवनेस, रिसोर्स शेयरिंग, इकोनॉमी एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर. तो जो बेनिफिट्स है मल्टी थ्रेडिंग के वो एक रिस्पॉन्सिव होता है, रिसोर्स शेयरिंग इकोनॉमी होती है और यूटिलाइजेशन होता है मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर का. नाउ वी आर डीलिंग विद प्रॉपर्टीज ऑफ कम्युनिकेशन लिंक. क्या प्रॉपर्टीज होती हैं कम्युनिकेशन लिंक के रेफरेंस में, दैट वी हैव टू डिस्कस हियर. The properties of communication link, क्या properties होती हैं communication link के, that we have to discuss here. पहला property है communication link का, that links are established automatically. जो links होते हैं वो automatically established होते हैं. Second properties of communication link we have is a link is associated with exactly one pair of communication process. Link जो है वो associate किया जाता है with exactly one pair of communicating process here. The third property of communication link we have is between each pair there exists an exactly one link. हर एक पेयर के बीच में आपका एक लिंक तो कम से कम होता ही है, that is present, that is must. Fourth is your the link may be directional but it usually bidirectional. लिंक कभी कभी आपका unidirectional हो सकता है but ज़्यादातर वो bidirectional ही होता है.
So these were the 4 properties of communication link. The first property we have is links are established automatically. A link is associated with exactly one pair of communicating process. Between each pair there exists exactly one link. The link may unidirectional, but it usually bidirectional also. Now moving on with the next and the some of the last end of the topics related to the unit 3 that we have to discuss here is reasons for terminating execution of child process का क्या reasons है कि वो terminate करता है आपके execution of child process को. So parent may terminate execution of child process. जो parent होते हैं वो आपके child process को children process को terminate कर सकते हैं execution से पहले via abort system call. किस तरह से abort system call के through for a variety of reasons such as अब कुछ ऐसे reasons ऐसे ही नहीं कि parent है तो उन्होंने execution को terminate कर दिया. सिस्टम अबॉर्ट सिस्टम कॉल के थ्रू वो अबॉर्ट कर सकते हैं टर्मिनेट कर सकते हैं बट उनके कुछ रीजंस होने चाहिए. पहला रीजन है चाइल्ड हैज़ एक्सीडेड एलोकेटेड रिसोर्स. चाइल्ड ने एक्सीड कर दिया एलोकेटेड रिसोर्स को. द सेकेंड रीजन वुड बी द टास्क असाइन टू चाइल्ड इज़ नो लॉन्गर रिक्वायर्ड. जो टास्क एक्चुअली असाइन किया गया है चाइल्ड को दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड. सो दैट्स द रीजन वाई दे कैन अबॉर्ट दैट थ्रू अ सिस्टम कॉल terminate that terminate that execution for the child process. The third reason would be the parent is existing and the operating system does not allow child to continue of its parent terminate. तो basically parent जो होता है वो existing होता है operating system का and वो allow नहीं करता child को कि वो continue करे parent terminate करे. Now the next and the last topic of the session that we have related to the operating system unit 3 process and thread. The last is independent process. Independent process. What is independent process? Define independent process. That what we they can ask you. You can define by the 2 marks here is independent process affect or be affected by the execution of another process. Independent process जो होता है वो affect भी हो सकता है और be affected या affect भी कर सकता है और even though affected भी हो सकता है by the execution of the another process. This is the last topic that we have to discuss and this is the end of your unit 3. So we will start discussing your unit 4 in the coming next classes and hopefully you will enjoy this video. So thank you, hope you enjoy this video. If you like this video, please give a thumbs up and give a suggestion on a comment box. Please like, share and subscribe our channel so that many and maximum people can get the information at once and even though you can also enjoy the video as well. And if you had not subscribed our channel yet, you can go through the subscribe button and you can like, share and subscribe our channel. Thank you.